नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोस्ट मानो मंदिर के परिसर में। यहां पर सीमांत सेवा फाउंडेशन की ओर से आज से जो शुरुआत की जा रही है मल्टी स्पेशलिटी मोबाइल हेल्थ यूनिट, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। इसके उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री अजय टमटा भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीमांत सेवा फाउंडेशन के द्वारा ये एक शुरुआत की गई है, एक बहुत अच्छी पहल की गई है। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं या फिर दूरगामी क्षेत्र हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ से की गई है। आखिर ये जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, ये एक चलते फिरते अपने आप में हॉस्पिटल हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीमांत सेवा फाउंडेशन के उपाध्यक्ष ललित पंजी। एक महत्वपूर्ण जो नवाचार हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। हेल्थ एक पहाड़ की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए सीमांत सेवा फाउंडेशन ने सामाजिक सहभागिता से एक प्रयास किया है। ये अभी आप देख रहे हैं, ये मोबाइल हॉस्पिटल है, सीमांत मोबाइल हॉस्पिटल। ये आने वाले समय में 32 गाँव में, गुरुंगदेश क्षेत्र के 32 गाँव को अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। इस वाहन में ECG, एक्सरे और जो ब्लड के जो टेस्ट हैं, और भविष्य में और भी स्क्रीनिंग की चीज़ें इसमें जुड़ेंगी। लगभग 70-75 लाख की एक गाड़ी जो बन के तैयार हुई है, इन 32 गाँव में ही घूमेगी, जिसका एक रोस्टर चलेगा। और इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि ये सामूहिक प्रयास से दिया जा रहा है, समाज के द्वारा ये वाहन दिया गया है। हमारे पौड़ी के रहने वाले नेगी जी जो अहमदाबाद में रहते हैं, उनके सहयोग से ये वाहन मिला है। ऐसे ही बगल में ये वाहन आपको दिख रहा है, जो ये बस है, पेशेंट को लाने ले जाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये डॉक्टर लीलाधर भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हमें दी गई है। एक एम्बुलेंस यहाँ पर देखी है। ऐसे ही हमारे अलग अलग वाहन अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक पहल है इस क्षेत्र के लिए। गांव-गांव में जाके, जगह जगह पे जाके चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, और जो वास्तव में ज़रूरतमंद है उनको बाहर के लिए रेफर करना। सेवा जो है निःशुल्क रहेगी या फिर कैसे? हाँ, ये जो है पहले तो ये तय किया गया था कि हम इसको निःशुल्क करें, लेकिन गांव के लोगों ने बैठ के तय किया है कि हम कुछ शुल्क इसमें रखते हैं ताकि ज़रूरतमंद लोग ही पहुँच पाएँ। जैसे हम 10 या 15 रुपया जो तय करेंगे गाँव वाले, उसके हिसाब से रखेंगे। और 10 दिन का होगा, 10 दिन तक वो पर्चा चलेगा। कहने का 1 दिन का 1 रुपया उसमें रहेगा, और 10 दिन बाद फिर दोबारा इसको ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा उसमें दिखा सकता है। ऐसे ही एक्सरे जो है मार्केट में 300, 350, 400 के आसपास पड़ता है। वाहन में जो एक्सरे होगा उसकी कीमत 75 से 100 के बीच में रखी जाएगी, ताकि वास्तव में ज़रूरतमंद लोग को उसको फ़ायदा मिल सके। तो सर, ये जो वाहन है, ये जो गांव-गांव जो है कि जाएंगे या फिर किसी के कॉल पे भी जाएंगे? नहीं, ये जो वाहन है मोबाइल हॉस्पिटल है। इसका एक हर महीने का एक रूट चार्ट तय हो जाएगा, और निश्चित जगहों में जहाँ पहले हमने जो सर्वे की है किन किन रोडों में गाड़ी जा सकती, क्योंकि महंगे इक्विपमेंट इस गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। जिन रोडों में गाड़ी जाने की स्थिति होगी उसको हम फाइनल कर लेंगे। उन गाँवों को तय करके हम इस गाड़ी को वहाँ पर खड़ा कर देंगे, और उन गाँवों को पहले से, इन गाँवों के हमने ग्रुप बना दिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको सूचना हो जाएगी। हमें आशा वर्कर, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उन सबको हम लोग जोड़ेंगे। प्रदीप जी, ये हमारा वाहन है जो ये विशेष रूप से बनाया गया है। ये हमारा, इसके अंदर फ्रिज की व्यवस्था है, और ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ब्लड टेस्ट की सुविधाएं इसमें रहेंगी। हाँ, ब्लड टेस्ट की सुविधाएं इसमें रहेंगी। और ये सारा ब्लड टेस्ट के लिए ही जितना बना हुआ है, सारा सिस्टम जितना है ये ब्लड टेस्ट के लिए है। और ये हमारा डॉक्टर्स के बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर उसका ECG है, और ECG के लिए हमारे ECG की रॉड लगी हुई हैं। और इधर ये अंदर का जो पोर्शन है, ये अंदर को आइए, ये हमारा एक्सरे का है। ये इसमें सिस्टम लगा हुआ है, और ये एक्सरे का, इसमें डिजिटल एक्सरे लगा हुआ है। लगभग 15-16 लाख के ऊपर मूल्य का लगभग। और ये इसमें ये रहेगा कि ऊपर खाबड़ गाड़ियों में, रोडों में जाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। इस कारण इसको थोड़ा सा हमने ये तय किया है कि हम ऐसे रास्तों में नहीं भेजेंगे। ये हमने प्रिंट आउट लेना है एक्सरे का, तो उसकी ही व्यवस्था है। तो एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। चलता फिरता हॉस्पिटल। इसके बाहर एक स्क्रीन लगी हुई है TV की, जिसमें गांव वालों को कोई हमें सूचनाएं देनी है, चलनी है, चलते रहेंगी। और जनरेटर की व्यवस्था भी इसमें की गई है, जनरेटर गाड़ी में रहेगा, और दवाइयाँ भी इसमें रहेंगी, और जेनेरिक दवाइयाँ इसमें रहेंगी, ताकि गांव वालों को बहुत कम रेट में वो दवाएं उपलब्ध हो सकें। शुगर हो गया, थायराइड हो गया, LFT हो गया, KFT हो गया, ऐसी सब जाँचें इसमें हो जाएंगी जो बहुत कम कीमत में होंगी। ये जो वाहन है, ये हमारे राज भट्ट जी हैं, लंदन में रहते हैं जी। उनके माध्यम से उनके पिताश्री डॉक्टर लीलाधर भट्ट जी के मेमोरी में एक वाहन हमें दिया गया है। हम जब गाँव में कैंप लगाते हैं, उन कैंपों में जो मरीजों को हम छांटते हैं, निःशुल्क आने लाने ले जाने की व्यवस्था इस वाहन के माध्यम से होती है। और यह राज भट्ट जी का बहुत बहुत आभार है कि विदेश में रहते हुए उनका इस मिट्टी से इतना लगाव है कि ये सारे जितना भी हॉस्पिटल हम लोग खड़े कर रहे हैं, सेवा के जो क्षेत्र कर रहे हैं, उनकी मुख्य पृष्ठभूमि में उनका सहयोग रहता है। और आज भी उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए भी 10 लाख रुपए अलग से दिए हैं, जबकि वो देते रहते हैं, लेकिन इस अभियान के लिए अलग से उन्होंने 10 लाख रुपए दिए हैं। एम्बुलेंस ऐसे मरीज है, एम्बुलेंस भी हमें राज भट्ट जी के सहयोग से मिली हुई है, और रूप मानक भंसाली जी हैं अहमदाबाद के, उनकी ओर से ये दी गई है।
और इसमें हम जैसे कभी इमरजेंसी में जब भी होता है, कोई ज़रूरतमंद परिवार के लोग होते हैं, किसी को अटैक पड़ जाता है तो उनको बाहर हायर सेंटर ले जाना, उसमें इसका उपयोग करते हैं, ताकि ज़रूरत में हमारा एक गाड़ी के पीछे एक का बैकअप रखा हुआ है, ताकि ज़रूरत पड़ने में हम इसका उपयोग कर सकें। क्योंकि हमारी मूल आवश्यकता पहाड़ में जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए संसाधन, इक्विपमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर आना चाहते हैं, लेकिन इक्विपमेंट नहीं होते हैं, वो सहयोग नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए हमने वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल अभी हम लोग एक नया हॉस्पिटल भी शुरू कर रहे हैं 100 बेड का, जिसमें सारी अत्याधुनिक सुविधाएँ पहाड़ में ही उपलब्ध रहेंगी। तो बहुत अच्छी पहल है सर। और तो जो आपके द्वारा ये शुरुआत की गई है, आप इनको लेकर के जनता से क्या आपका एक संदेश या अपील रहेगा कि कैसे वो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे? बस जनता से हमारी एक ही अपील है कि वो इस जो सेवा दी जा रही है इसका उपयोग करें और वास्तविक ज़रूरतमंद तक इसकी सहायता पहुंच सके, इसकी सूचना जानकारी शेयर करें। और यदि सक्षम है तो तन से, मन से या धन से, और तन मन धन के भी अलावा इसकी कुछ वह समस्या तो भावों से भी, अच्छा हो रहा है तो अच्छे को अच्छा कहें और ज़रूरतमंद तक लोगों को साझा करें। और देने में सक्षम है तो कुछ न कुछ छोटा या बड़े रूप में गिलहरी की इसी भूमिका में अपना कुछ न कुछ सहयोग करें, ताकि हमारा देने का जो भाव बना रहे और समाज को उसका लाभ मिलता है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।